छी! अरे कितनी गंदी चाय बनाई है बहू, इधर आ। क्या बात है, चीनी बहुत महंगी हो गई है क्या जो चाय में डालनी छोड़ दी? नहीं मम्मी जी, चाय में तो मैंने बराबर चीनी डाली है। मुझे लगता है आपकी ना जबान कड़वी हो गई है, इसलिए आपको चीनी का स्वाद नहीं आ रहा होगा। अच्छा, मेरी जबान कड़वी हो गई है। और रात जो सब्जी बनाई थी उसमें क्या हुआ था? अरे ना नमक था ना मिर्च थी, बेस्वाद एकदम। नहीं तो इन्होंने तो बहुत तारीफ की थी मम्मी जी सब्जी की, नमक मिर्च धनिया सब बराबर था उसमें। तो आपकी ना जबान कुछ ज्यादा ही चलती है मम्मी जी, इसलिए घिस गई होगी ना। अब बेचारी अकेली जबान है, क्या क्या करेगी, नमक का स्वाद लेगी, कचकच चलेगी। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मम्मी जी मुझे, आप थोड़ा सेहत का ख्याल रखो। अरे मेरी जबान नहीं चलती है ज्यादा, जबान तो चलती है तेरी, और वो भी कैंची की तरह। मम्मी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहू तो आपकी पूनम है। सुन, तमीज से बात किया कर, भूल मत मैं तेरी सास हूँ। हाँ तो मम्मी जी, मैं भी आपकी बहू ही हूँ। और वैसे भी जब विदाई हुई थी ना मेरी, तो मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल जाके ना जो सीखना अपनी सास से सीखना, तो मैं वही सीख रही हूँ आपसे। जैसी आप वैसी मैं। अरे मम्मी सही तो है, चाय पी लो ना। अच्छा सही है ये चाय, तू भी अपनी बीवी की तरफदारी करियो। नहीं पीनी ऐसी गंदी चाय, अरे ऐसी चाय पीने से अच्छा मैं चाय ही छोड़ दूं। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा डिसीजन है, आप छोड़ दो चाय। हमारा ना राशन बच जाएगा, चाय चीनी दूध सब कुछ बच जाएगा हमारा। और वैसे भी दिन में आप 5-5 कप चाय पीती हैं, सेहत पे असर पड़ जाएगा, उससे अच्छा चाय छोड़ दीजिए, है ना। ठीक है, तू पैसे ही बचा, नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। अरे मम्मी मम्मी, अरे यार क्यों सुबह सुबह मम्मी का मूड खराब कर दिया तुमने? अच्छा, और उन्होंने जो मेरा मूड खराब किया उसका क्या? वैसे भी वही स्टार्ट करती है हमेशा लड़ाई, जैसा सवाल पूछेंगी वैसा ही जवाब मिलेगा। और तुम ज्यादा चू चू मत करो, वरना भी तुम्हारी भी चाय छीन के ले जाऊंगी। पी लो चुपचाप। आए बड़े। तैयारी होते रहो तुम, घर की तरफ तो ध्यान देना मत। आराम से खड़े होकर तैयार हो, उसके बाद घर से बाहर निकल जाओ। घर में जो हो रहा है सो होता रहे। तुम्हारी मम्मी ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है, बहुत हो गया है, अब मैं नहीं सहूंगी इससे ज्यादा। अरे अब क्या कर दिया उन्होंने? अरे दिमाग खराब करती रहती है मेरा। एक तो पूरा दिन उनको सारे काम करके दो, खाना बना के परोस परोस के खिलाती हूँ, उसके बाद भी उसमें कमियां निकालती रहती है। नौकरानी हूँ क्या मैं इस घर की? अगर तुम्हें इतनी अपनी माँ की सेवा कराने की पड़ी है ना, तो लगा लो एक नौकरानी, मुझसे नहीं होता काम। अरे क्यों परेशान कर रखा है तुम लोगों ने मुझे? अरे मैं अपना ऑफिस संभालूं या घर संभालूं? देखो मम्मी को ना मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम अपनी बताओ कि करना क्या है। हाँ तुम क्यों ही बोलोगे कुछ, तुम्हें पता है अच्छे से कि तुम्हारी माँ की गलती है। ये नहीं कि जरा एक बार अपनी पत्नी की साइड ले लूं और अपनी माँ को जाके समझा दूं। देखो मम्मी जी को जाके बोल दो, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है तो ठीक है, वरना मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, ले लो तलाक। हाँ ठीक है, मत रहो, जाओ यहाँ से। खराब कर रखा है यार। धीरज, अब मैं इस घर में बहू के साथ नहीं रह सकती। अरे मम्मी अब क्या कर दिया उसने? अरे ये पूछ क्या नहीं कर दिया, कितनी बदतमीजी से बात करती है मुझसे। कोई काम बोलूं तो 10 बार जब तक नहीं बोलूंगी ना सुनती नहीं है। चाय में चीनी नहीं डालती, खाने में नमक मिर्च नहीं डालती, बेस्वाद खाना देती है मुझको, और कुछ बोलूं तो मुंह फुला के बैठ जाती है। आप दोनों ना फालतू में लड़ते रहते हो और बीच में मुझे फंसा देते हो। अरे मैं अपना ऑफिस का काम करूं या घर देखूं, आपकी लड़ाई देखूं, क्या देखूं मैं? अरे बेटा तू भी ऐसी बात कर रहा है? अरे तुझे नहीं बोलूंगी तो और किसको बोलूंगी बता। आप दोनों चाहते क्या हो मुझे ये बताओ बस साफ साफ। अब मैं ना उसके साथ नहीं रह सकती, या तो बहू को समझा दे कि जैसे मैं कहती हूँ वैसे करेगी, नहीं तो मुझे कहीं और छोड़ा। तो फिर ठीक है, आज शाम को मैं अलग करवा के ही रहूंगा। आता हूँ ऑफिस से शाम को, करता हूँ फैसला। हाँ यार, तू एक फ्लैट देख यार कोई। मैं अपनी माँ और बीवी के झगड़े में ना पीस चुका हूँ यार, और नहीं झेल सकता। भाई एक बार और सोच ले, मैं पक्का देख लूँ ना। हाँ हाँ पक्का। ठीक है भाई, मैं शाम तक बताता हूँ फिर। हाँ तू बता मेरे को शाम तक, ठीक है? हाँ मम्मी जी, और पियोगी चाशनी वाली चाय? बहू चाय में चीनी नहीं है, खाने में नमक नहीं है, तभी नहीं देती हूँ आपको चीनी और नमक। खाते ही ये बीपी वीपी शुगर उगर सब हाई चला जाता है आपका। अब 1 महीने तक ना दूंगी नहीं आपको कुछ, बहुत हो गया आपका। और हर वक्त खिचखिच खिचखिच चिड़चिड़ चिड़चिड़, इनसे भी जाता है ये सब हाई, डॉक्टर ने बताया था मुझे। ठीक कह रही है बहू। अरे मैं क्या करूं, मेरी तो शुरू से आदत है, छोटी छोटी बातों को लेके ना एकदम दिल से लगा लेती हूँ और चिड़ 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 चिड़। जब तक 2-4 बार चिल्लाऊं ना मुझे चैन ही नहीं मिलता। क्या करूं मैं? बस
इसी से मेरा शुगर बढ़ जाता है। और फीकी चाय तो मुझसे पी नहीं जाती। अब शुगर बढ़े ना बढ़े, पर चाय तो मीठी चाहिए भाई मुझे, और खाना भी चटपटा। हाँ, मैं दूंगी नहीं, जहाँ से पी सकती हो पी लो, खुद बनाने वाली हो नहीं आप, और मैं देने नहीं वाली। देखती हूँ मैं कैसे नहीं होती 1 महीने में ठीक, एकदम ऐसे ठीक कर दूंगी आपको। ये जो तू करती है ना, और तेरी जबान चलती है कैंची की तरह, इसी से गुस्सा आता है मुझे। पर जो भी हो बेटा, तू लड़ती बेशक है, पर ध्यान भी तो तू ही रखती है मेरा। अब तेरे बिना मन भी नहीं लगता मेरा, देख। मैं लगने भी नहीं दूंगी मम्मी जी मन, कहीं नहीं जाने वाली मैं, और ना आपको कहीं जाने दूंगी, यहीं लड़ेंगे दोनों। अरे आ गए आप? हाँ, तुम दोनों का ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, लड़ना भी है और साथ भी रहना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सास बहू का तो चलता रहता है ये। और वैसे भी अगर लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो सास बहू का रिश्ता कैसा? अरे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं हम दोनों, इसलिए सोचते हैं थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। कोई नहीं, आप मम्मी जी के पास बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ।